नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का कल्याण करने का जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन सरकारी दावों के बीच दिव्यांगों को बिना पैरों के यहां से वहां दौड़ करवाने की एक झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है। सिरोही जिले के नई धनारी गाँव में दिव्यांग मुकेश थिंगोर दोनों पाँव से दिव्यांग हैं। जोखिम भरी राहों में दिव्यांग मुकेश बमुश्किल रेंगते हुए चलते हैं। ऐसे में अब इस दिव्यांगता के साथ साथ मंत्री की अनदेखी का भी दंश झेलने को मजबूर है। दरअसल शुक्रवार को नई धनारी गांव निवासी दिव्यांग मुकेश थिंगोर को राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के सर्किट हाउस आने की जानकारी मिली। ऐसे में दिव्यांग मुकेश भी अपनी फरियाद लेकर सिरोही के सर्किट हाउस पहुंच गए। मुकेश ने वहां मंत्री का काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन मंत्री नहीं आए। काफी इंतजार के बाद दिव्यांग मुकेश को जानकारी मिली कि दोपहर में जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक लेने के लिए आएंगे। उसके बाद मंत्री को अपनी फरियाद सुनाने और उसके समाधान की आस लेकर जिला सभागार पहुंच गए। समाधान के लिए आए और तकलीफ लिए ही लौट गए मुकेश। दोनों पांव से दिव्यांग, चलने फिरने में असमर्थ दिव्यांग मुकेश मंत्री ओटाराम देवासी से अपनी फरियाद और समाधान के लिए पहले तो सर्किट हाउस के बाहर और फिर जिला सभागार स्थित करीब 4 से 5 घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन मंत्री के बेरहम सिस्टम को उसकी लाचारी नजर नहीं आई। हद तो तब हुई जब उसे अंदर जाने देना तो दूर, बल्कि उसे बैठने तक नहीं दिया गया। ये घटना प्रदेश में भाजपा सरकार के गरीबों, जरूरतमंदों और निशक्तों के प्रति उदासीन रवैये को दर्शाती है। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता का इस मसले पर कहना है कि ये घटना उस व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती है जहां जनता के प्रतिनिधि उनकी सेवा करने के बजाय उनकी पीड़ा का मजाक बना रहे हैं। मंत्री की जनसुनवाई में अपनी समस्या सुनाने समेत समाधान की उम्मीद लेकर गए मुकेश आखिरकार शाम होने और बढ़ती ठंड देखकर मन मसोस कर वहां से रवाना हो गए। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा। जिला सभागार में जैसे ही राज्य मंत्री ओटाराम देवासी पहुंचे, वैसे ही दिव्यांग मुकेश उनके कदमों में बैठ उनको फरियाद सुनाने चाह रहे थे, लेकिन मंत्री उसे अनदेखा और अनसुना कर अधिकारियों की बैठक लेने के लिए सभागार में चले गए। सभागार के बाहर इस दृश्य को देखकर लगता है या तो मंत्री सत्ता के नशे में चूर हैं या फिर पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, मंत्री के अलावा वहाँ मौजूद किसी का भी दिल नहीं पसीजा। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।